सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो, आँखों के सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, आँखों के सामने हो ना हो। युग युग के बिछड़े मिले, जैसे हम ना थे जुदा, हर कल्प में हम मिलते रहे, जन्मों के हैं साथी सदा, मेरी धरती हो आकाश हो, मन के तुम विश्वास हो। ओम शांति। इस सीरीज में हम प्यारे ब्रह्मा बाबा के अनेक गुण और विशेषताओं को जानेंगे, जिसे स्वयं अव्यक्त बाप दादा ने अपने महावाक्यों द्वारा सुनाए हैं। कैसे थे ब्रह्मा बाबा? आज हम सुनेंगे ऐसे थे ब्रह्मा बाबा। कर्म और योग का निरंतर संतुलन। कर्म योगी जीवन अर्थात डबल फोर्स से काम करने की जीवन। कर्म योगी बनने वाले को कर्म में बाप का साथ होने के कारण एक्स्ट्रा मदद मिल जाती है, क्योंकि 1 से 2 हो गए तो काम बट गया ना। अगर एक काम कोई एक करे और दूसरा साथी बन जाए तो वह काम सहज हो जाएगा। तो हाथ आपके हैं, लेकिन मदद बाप की है। इसलिए काम भले कितना भी मुश्किल हो, लेकिन बाप की याद है तो मदद है ही। जिस कार्य में बाप की याद के साथ उमंग, उत्साह व अथकपन होता है, वह काम सफल अवश्य होता है। कर्म योगी जीवन में लवलीन अवस्था का अनुभव करो। लवलीन होना अर्थात स्नेह में समा जाना। बाप और मैं समान व स्नेह में समाये हुए हैं, सिवाय बाप के और कुछ है ही नहीं। तो कर्म करते भी ऐसे समा जाने का अनुभव करना ही लव का प्रैक्टिकल सबूत है। कर्म और योग, सेवा और योग का बैलेंस रखना अर्थात समानता का अनुभव करना ही बाप समान बनना है। कर्म करते हुए और कर्म से न्यारा हो, अलग बैठने में स्थिति की समानता हो। जो इस समानता के बैलेंस की कला में नंबर 1 जाता है, वही महान बनता है। सर्व की ब्लेसिंग प्राप्त करने के लिए हर समय हर कर्म में बैलेंस रखो। जिस समय कर्म और योग का बैलेंस होता है तो ब्लेसिंग मिलती है। तो हर समय कर्म और योग के बैलेंस को चेक करो। दुनिया वाले समझते हैं कि कर्म ही सब कुछ है, लेकिन बाप दादा कहते कि कर्म अलग नहीं, कर्म और योग दोनों साथ साथ है। ऐसे कर्म योगी के लिए कैसा भी कर्म होगा, उसमें सहज सफलता प्राप्त करेंगे। चाहे स्थूल कर्म करते हो, चाहे अलौकिक करते हो, लेकिन योग का अर्थ है
मन बुद्धि की एकाग्रता, और जहाँ एकाग्रता है वहाँ कार्य की सफलता बंधी हुई है। जैसे साकार बाप ने कर्म योगी का एग्जाम्पल बनकर दिखाया, कितनी भी जिम्मेवारी होते हुए सदा डबल लाइट रहे, अपने को सदा निमित्त समझकर चले। ऐसे आप भी अपनी सर्व जिम्मेवारियां बाप को दे दो, अपने को सदा निमित्त समझकर चलो। जिम्मेवार बाप दादा है, इससे हर कर्म अति श्रेष्ठ होगा और श्रेष्ठ कर्म की प्रारब्ध भी स्वतः श्रेष्ठ होगी। बाप को कॉपी करो तो बाप समान बन जाएंगे। समान बनने वाले ही समीप रत्न बनते हैं। कर्म तो सभी करते हैं, लेकिन आप कर्मयोगी आत्माओं के कर्म में भी न्यारापन हो। कर्म किया और करने के बाद ऐसा अनुभव हो जैसे कि कुछ किया ही नहीं, कराने वाले ने करा लिया। ऐसी स्थिति का अनुभव करते रहो। कर्म करते तन का भी हल्कापन हो, मन की स्थिति में भी हल्कापन हो। जितना कार्य बढ़ता जाए उतना हल्कापन भी बढ़ता जाए। कोई भी कर्म अपनी तरफ आकर्षित ना करे। अनुभव हो कि कर्म कराने वाला मालिक बन करा रहा है और हम निमित्त बनकर कर रहे हैं। जो कुछ करते व सुनते हो उस पर आपके हल्केपन की स्थिति का प्रभाव पड़े। कार्य की हलचल का प्रभाव आप पर न पड़े, तब कहेंगे कर्म योगी, कर्मातीत स्टेज के समीप आत्माएं। ओम शांति।